दुखी हुआ, रोता रहा, बिलखता रहा। कहते कि दुनिया में जिसका कोई रक्षक नहीं, उसकी रक्षा खुद भगवान ही करते। सच कह दिया। उस बच्चे को भगवान ने ज्ञान दिया, सद्बुद्धि दी, दूसरा अपनी माँ का दाह संस्कार कर दिया और सोचने लगा कि माँ लकड़ी बेचकर गुजारा किया करती, तू भी यही यत्न कर अपना पेट को भर। क्या किया मैंने? बिना में दुख पारी थी थोड़ी नहीं थी, किसे भी जीत गई नहीं थी, किसे भी जीत गई। क्या हुआ? होता थोड़े बात बड़ी खाया करता, मन हो में खाया करता, तो अपना भोजन पाया एक दिन लकड़ियों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक दो सिपाही मिले, हाथों में हथकड़ियां पहनाई, बंदी बनाकर अपने राजा के सामने पेश की। फिर क्या हुआ? पता लगा कि राजा रायसिंह के सिपाही थे। अच्छा। महाराज वहाँ तो कुछ अलग ही बात मिली। क्या बात मिली? राजा की और उसकी लड़की की किसी बात पर जिद लगी हुई थी। अच्छा। लड़की नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही, तो राजा ने क्रोधित होकर अपनी उस लड़की का विवाह लकड़हारे के साथ कर दिया। फिर क्या हुआ? दान दहेज आदि कुछ नहीं दिया गया और धक्के देकर उन्हें उस नगरी से बाहर निकाल दिया। क्या हुआ? अब वो राजकुमारी अपने पति के साथ जहाँ रहता था वहाँ पहुंची। जी। देखा कि कुटी में तो कुछ भी नहीं था। अपने पति से पूछा कि क्या काम करते हो? जी। लड़के ने कहा लकड़हारे में कि आसपास जंगल से लकड़ी तोड़कर तुम्हारे शहर में सेठ को बिलाल के यहाँ लेकर आता हूँ, बदले में भोजन पाता हूँ। जी। राजकुमारी ने देखा कि चारों तरफ चंदन के बेड़े थे। पूछा कि यहीं से लकड़ी ले जाते हो? जी। हाँ, यही लकड़ी लेकर जाता हूँ। अब वो समझ जाती है कि लकड़ी चंदन की, जिनका भाव बड़ा तेज होता है। जी। लेकिन मेरे पति अनजान है, भोले हैं, जी, इनको ज्ञान नहीं। और बदले में इनको बस भोजन ही मिलता है। अच्छा। सोचा कि वो सेठ बड़ा बेईमान है, चालाक है। अपने पति से कहा कि आप चलो सेठ से जाकर कहो कि मेरा हिसाब कर, मैं व्यापारी बनकर आऊंगी, हिसाब कराएंगे। क्या हुआ? कई बार तो लकड़हारे ने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। लकड़हारा क्या पहुंचा, सेठ के घर जाकर हिसाब के लिए बोला तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी समय राजकुमारी व्यापारी बनकर पहुंची। जी। लकड़ियों की कीमत ठहराई, फिर शहर में और सेठों के पास गई। सेठ बिलाल के घर उनको इकट्ठा करके लाई। अच्छा। पेट खुल जाता है। फिर क्या हुआ? पता लगा ये राजा की लड़की है। लड़ झगड़ कर हिसाब करा लिया। जी। 6 साल की लकड़ियों की कीमत बनी 86,400। अच्छा। दोनों बड़े खुश हुए। अच्छा। राजकुमारी ने बहुत ही अच्छा न्याय किया। क्या किया? अपनी लड़की की क्या किया? उस रकम के 2 भाग कर दिए। वो कैसे? एक भाग
सेठ को दे दिया हाँ। और एक भाग अपने साथ ले लिया। वहाँ से चल पड़े गंगा स्नान के लिए। फिर क्या हुआ? गंगा के तट पर जा पहुंचे। हाँ। जब लकड़हारे ने गंगा में डुबकी लगाई तो पते निशान का ताबीज टूट कर गंगा में बहकर चला। लकड़हारे ने चुपके से उठाया। राजकुमारी ने देखा और पूछा कि बताओ क्या मिला है? जी। लकड़हारे ने पते निशान के ताबीज को दिखाया। हाँ। वो पढ़ती है तो भेद खुल जाता है। अच्छा। कहने लगी अब गंगा के उस पार जाओ, किश्ती ले आओ। मैं आपके साथ किश्ती में बैठकर गंगा की पवित्र धारा को पार करूंगी, जिससे मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। हाँ। फिर मेला देखेंगे, मैं उनके भूखों को दान देंगे। हाँ। फिर आपके पिता के घर जाएंगे। अच्छा। अब लकड़हारा किसी तरीके से गंगा पार करके दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। अच्छा। जब किसी वाले से बात कर रहा था, हाँ। ये राजन फिर बेचारे के भाग्य ने उसे धोखा दिया। क्या धोखा दिया? वो पोकरा है सियानंद कलम में भला बीत का और कल में भला बीत का है मखनी कमल सोचने लगा पकड़े कार का सोचने लगा अंगला वाला का सोचने लगा। हाँ। जब किसी वाले से बात कर रहा था, अच्छा। अचानक दो डाकू आए। हाँ। उसके हाथ पैर बांध लिए, हाँ। आंखें बांधी जी। और घसीट कर लेके जाकर अपने कैद खाने में डाल दिया। अच्छा। हे महाराज, अब लकड़हारा तो डाकू की कैद में उतर बंद। हाँ। राजकुमारी गंगा के उस किनारे पर अकेली। लकड़हारे को ध्यान नहीं, वो कहा है कि सालात में है, जिंदा है या मर चुकी है। कुछ भी पता नहीं लग रहा। अब अपनी लड़की से पूछिए क्या ये कहानी झूठी है या सच्ची है? हाँ बेटी, जी पिताजी, कहानी सच्ची है या झूठी? बिल्कुल सच्ची है। इनके पास एक ताबीज है। अच्छा। इनसे पूछना क्या वो अभी और सामने वाली जेल के अंदर गई है। हाँ भाई, हे महाराज, जो गंगा जी में ताबीज लेके चला था, हाँ क्या वो आपके पास अभी है? गंगा में? हाँ। महाराज, हाँ। आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे लकड़हारा मैं हूँ। छोरी गोश्त नहीं बताऊंगा गिरी भाई। ये बेटी देखियो है क्या कहते सुनो